वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनम् देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम् सन्नव्ययात्मा भूतानामीश्वरोऽपि सन् प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय सम्भवाम्यात्ममायया यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय दुष्कृताम् धर्म संस्थापनार्थाय सम्भवामि युगे युगे जन्म कर्म च मे दिव्य एवं यो वेत्ति तत्त्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नयति मामेति सोऽर्जुन वीतराग भय क्रोधा मन्मया मामुपाश्रिताः बहवो ज्ञानतपसा भूता मद्भावमागताः नारायण 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 नारायण। व्यवसायात्मिका बुद्धि रेके गुरुनंदन व्यवसायका से बुद्धियो व्यवसायी न एक निश्चय है ना अपना, उस पर दृढ़ रहना बहुत अच्छा है। भगवान ने इस व्यवसायत्मिका बुद्धि का इतना आदर किया, इतना आदर कि जैसे जिसको बोध हो जाए तत्व का उसका आदर, उतना आदर किया। ठीक जड़ चेतन का अभिषेक होकर अपने स्वरूप में स्थिति हो जाए, उसका जितना आदर है उतना आदर किया है। एक पक्का दृढ़ निश्चय कर लेगा, अब परमात्मा तत्व को ही प्राप्त करना है। इस बात रामायण में भी आया कि रहते न प्रभु से तो चूक किए की करत सुरत सहवार ही की बात है, एक पक्की। इसको भगवान बहुत आदर दृष्टि से देखते हैं और इसके करने में मनुष्य स्वतंत्र नहीं है। ऐसा विचार करने में सब स्वतंत्र है, कोई भी पराधीन नहीं है। आदत की परा
विचाराधीनता रहती है, परंतु वो विचार की प्रधानता होने से आदत छूट जाए। जीवन का एक व्रत बना लिया कि बस हमें तो पारमार्थिक मार्ग में ही लगना है, कुछ भी हो जाए। ऐसे विचार के सुनने से भाई बहनों के मन में आती है कि हम साधु बाबा थोड़ी हैं जो केवल इसमें लग जाए। उसके लिए उत्तर यह है, इसमें साधु अथवा गृहस्थ ये कोई प्रश्न नहीं। ये तो बाहर की क्रियाओं के लिए स्वांग है। भीतर का भाव आध्यात्मिक होता है तो उसका कल्याण हो जाता है। कहते हैं गृहस्थ में प्रवृत्ति बहुत रहती है, तो प्रवृत्ति युद्ध जैसी तो नहीं रहती। अर्जुन के सामने तो युद्ध था महाराज, थोड़ा सा अगर चूक जाए तो गला कट जाए, और अगर शत्रु को मारना है, गला काटना है, दूसरे का गला काटना है, अपना गला कट न जाए, ऐसी प्रवृत्ति आपकी क्या रहती है? बड़ी घोर प्रवृत्ति है। उसमें भी कहते हैं कि सुख दुख समय कृत्वा लाभा लाभो जया जयो तथो युद्धा युजस्व नैवं पापमवास्यसि। सुख दुख समय कृत्वा लाभा लाभो जया जयो जया जयो लाभा लाभो सुख दुखे समय कृत्वा। मानो जय पराजय लाभ हानि और सुख दुख को समान करके फिर तुम युद्ध करो तो तुम्हें पाप नहीं लगेगा। आप कहो ये तो बड़ी भारी कठिन है। जय पराजय को हम समान कैसे समझ लें, लाभ हानि को सुख दुख को आप समान न समझे, इसलिए तो भगवान के समेत कृत्वा कहा है। एक तो समान हो जाना, एक समान करना। हो जाना तो अगर होगा और करना तो आरंभ में हो जाएगा। इस बात तो भगवान ने कृत्वा कहा है। हर एक काम करते हुए सिद्धि असिद्धि में समूह भूतवा कहा है, फिर सिद्धि सिद्धि निर्विकार कहा है। पहले सिद्धि सिद्धि समूह भूतवा समतुम योग से थे, तो सम होकर करना और समय सिद्धाव सिद्ध उचे कृत्वा निबद्धते। सिद्धि सिद्धि में सम होता है, वो करके भी निबद्धता। सिद्धि सिद्धि और निर्विकारा करता सात्विक उच्चते। जो सिद्धि असिद्धि में निर्विकार रहता है वो करता सात्विक होता है। तो पहले सिद्धि सिद्धि समूह भूतवा कहा है, तीसरा है समय सिद्धाव सिद्ध उच और सिद्धि सिद्धि और निर्विकार। ऐसे क्रम से भगवान ने ये 3 बार पद दिए हैं गीता में। तो सबसे पहले सिद्धि सिद्धि समूह भूतवा है। उसका अर्थ क्या है कि लाभ हानि में हमें सम रहना है, ऐसा विचार करें। लाभ होने पर प्रसन्नता हो गई, हानि होकर खिन्नता आ गई, इससे घबरावे न। इसलिए भगवान ने कहा है इंद्रिय से अर्थे राग द्वेषो व्यवस्थित हो त्रयोर न दशमागत थे। हर शोक हो गया, राग द्वेष हो जाए तो उससे साधक घबरावे नहीं, किंतु इनके वशीभूत न हो गए। राग के वशीभूत होकर, लोभ के वशीभूत होकर पाप आचरण कर बैठे। और अब जो सुदुराचार भजते तो भजते क्रिया का करता है सुदुराचार दोष है।
फिर उस साधु कैसे माने? कहते सम्यक व्यवस्थित हो ही उसने निश्चय पक्का कर लिया। ये जो पक्का निश्चय, उस पक्के निश्चय पर उसको साधु ही मान लेना चाहिए। कितनी महिमा है किसकी? सम्यक व्यवस्थित हो ही उसने निश्चय बहुत बढ़िया किया है। परमात्मा की तरफ चलना है और जड़ता का परित्याग करना है। हमारे से नहीं हुआ तो घबराना नहीं। ऐसा पक्का जिसके विचार हो गया है उसके सहायक भगवान होते हैं, महापुरुष होते हैं, धर्म होता है, शास्त्र होते हैं, और ये भगवान की प्रकृति सब उसे सहायक होती है। जनता सहायक होती है, सज्जन सहायक होते हैं, सज्जन है, चोर और डाकू भी सहायक होते हैं। इसको मत कहो ये संत है भजन करता। सृष्टि मात्र से सहायक हो जाती है पक्का विचार अपना होने पर, और बाधा भी कोई देगा तो हमारा पतन नहीं होगा। पक्का विचार होने पर हमारा पतन नहीं हो सकता। आपद आ सकती है, दुख आ सकता है, संकट आ सकता है, परंतु होगा हमारा उत्थान, इसमें संदेह नहीं। तो व्यवसायत्मिका बुद्धि भी के कुर्दन, ऐसा निश्चय पक्का करना है। ये मनुष्य का खास काम है। मानव शरीर प्राप्त कर लिया है तो अब तो भाई आध्यात्मिक उन्नति हमें करना ही, भगवान की तरफ चलना ही है। तो इस मनुष्य शरीर का वास्तव में यही तात्पर्य है, यही तनुकर फल विषय न भाई। इस शरीर का फल संग्रह और विषय भोग नहीं है, केवल निर्वाह बुद्धि से सब काम करना, कमाओ खाओ निर्वाह मात्र बुद्धि से, सुख भोग बुद्धि से नहीं। ऐसा पक्का विचार कर लिया जाए। व्यवसाय में का बुद्धि एक वो एक ही होती, एक पक्का निश्चय हो गया, हो ही गया बस। जैसे हमारी संस्कृति में बार बार चढ़तन पिया को तो तेल है, कन्यादान हो गया, विवाह हो गया बस हो गया, सदा के लिए हो गया। अब जब पति गए से मर भी जाए वो तो क्या हो गया, और दोबारा तेल नहीं चढ़ता। ये एक बार ही होता है। ऐसा पक्का विचार जिसका हो गया उसकी बड़ी महिमा गई। और ऐसा विचार करने में हर एक आदमी स्वतंत्र है। पक्का विचार कर, ये पक्का विचार करने से पहले सोचो, शास्त्र देखो, प्रश्नोत्तर करो, संतों से पूछो, स्वयं विचार करो। जितना तेजी से विचार करेगा उतना ही दृढ़ता से हो जाएगा। और हो गया तो हो ही गया, पक्का उस पर दृढ़ रहें, फिर काम ठीक हो जाएगा। तो इसके लिए बार बार विचारों को बदलना है ना, ये आदत को सुधारे। इस आदत में फंस जाएंगे तो कुछ नहीं हो जाएगा। ये मनुष्य की आदत बहुत खराब होती है, जो फिर बार बार विचार करता छोड़ता, फिर विचार करता फिर छोड़ देता, फिर विचार करता छोड़ देता। इस आदत का सुधार करे हर समय। नहीं भाई विचार किया तो ऐसा करें, पहला विचार पक्का करे ही नहीं, करे तो फिर उस पर दृढ़ रहे। नारायण नारायण नारायण। साधना की अवस्था की तरफ विचार किया जाए तो ये बाधा खास मालूम देती, संसार के पदार्थों का संग्रह और उनके द्वारा सुख भोगना, ये दो खास आकर्षण है। इससे भगवान की तरफ तेजी से चल नहीं सकते, इसे बार बार बाधा लगती रहती है।
अब ये विचार करना कि ये बाधा कैसे दूर हो। इसके लिए एक बात विचार में आती है। संत महात्मा कहते हैं, शास्त्रों के लेख है, आदमी शेठ जी ने भी त्याग से भगवत प्राप्ति के लिए आरंभ में लिखा है निषिद्ध कर्मों का त्याग। साधक के लिए सबसे पहले बात है जो शास्त्र निषिद्ध कर्म है वो नहीं करेंगे हम। चोरी, व्यभिचार, झूठ, कपट, जालसाजी, बेईमानी, अदक्ष लक्षण, प्रमाद, आलस्य आदि शास्त्र जितने कर्म है उनको शरीर से, मन से, वाणी से किसी रीति से नहीं करेंगे, ऐसा विचार पक्का होना चाहिए। इस बात पर दृढ़ता से डट जाए तो आगे साधन सुगमता से चल सकता है, नहीं तो बड़ी कठिनता हो जाएगी। तो अब हम इन पापों का त्याग नहीं कर सकते, निषिद्ध कर्मों का त्याग नहीं कर सकते, इसमें कारण क्या है? तो परमात्मा तत्व की प्राप्ति का बड़ा भारी लाभ है, उस लाभ के सामने ये कोई विशेष लाभ नहीं, तो उसके लिए भी इसका नहीं त्याग कर सकते। त्याग करना चाहते हैं फिर भी वक्त पर फैल हो जाते हैं। कारण क्या है? तो विचार करने से ये बात बिल्कुल स्पष्ट समझ में आती है कि शास्त्र निषिद्ध रीति से जो सुख भोगते हैं ये बड़ा भारी बंधन होता है। शास्त्र निषिद्ध रीति से जो संग्रह करना चाहते हैं और करते हैं इससे बहुत बड़ा भारी बंधन होता है। ये रुचि है कि सुख भोगना हो तो ये विचार नहीं करते हम किस वर्ण में है, किस आश्रम में है, क्या हमारा कर्तव्य है अकर्तव्य है, इस तरह विचार न करके और सुख आने पर जो शास्त्र निषिद्ध रीति से सुख भोगते हैं उस सुख की इतनी आसक्ति हो जाती है भीतर, जो नास्तिक पैदा, जब मूल में नास्तिकता पैदा कर दो तो परमात्मा की तरफ कैसे चले? तो शास्त्र आरंभ में शास्त्र निषिद्ध रीति से भोग नहीं भोगेंगे तो क्या शास्त्र विधि से भोगे? वो भी भोग नहीं भोगना है, परमात्मा की तरफ चलना है, परंतु निषिद्ध रीति से नहीं भोगेंगे तो विहित रीति से भोगे हुए भोगों से वैराग्य होना सुगम है। निषिद्ध रीति से भोग भोगा जाए तो उसे आसक्ति मिलना बड़ी भारी कठिन बात हो जाएगी। ऐसे ये संग्रह करना पदार्थों का, रुपये पैसों का अपने पास में जमा रखना, अधिक रखना, इस वजह से मेरे पास बना रहे भावना बड़ी भारी पतन करने वाली है। इसमें भी शास्त्र निषिद्ध रीति से जो संग्रह करना है और करने की इच्छा है ये बहुत बड़ा भारी अनर्थ करने वाली चीज। आप सत्संग करो, शास्त्र की बातें पढ़ो, सुनो, स्वयं विचार करो, भजन जप करो, फिर भी उस संग्रह किए में जो आकर्षण है वो जल्दी मिटेगा नहीं। शास्त्र की आज्ञा के अनुसार अगर रुपये पैसे कमाए भी जाते उनकी आसक्ति छूटना इतना कठिन नहीं था, इतना शास्त्र निषिद्ध रीति से संग्रह कर लिया उसे आकर्षण मिटना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि इससे भी वही नास्तिक भाव पैदा होता है। इस वास्ते शास्त्र निषिद्ध रीति से न सुख भोगना है न संग्रह करना है, ऐसा पक्का विचार कर लिया जाए और वो आज ही कर लिया जाए।
और आज भी अभी अभी फिर अब शास्त्र निषिद्ध रीति से भोग नहीं भोगेंगे। शास्त्र निषिद्ध रीति से वस्तुओं का संग्रह, रुपयों का संग्रह नहीं करेंगे, निषिद्ध रीति से कोई काम नहीं करेंगे। ऐसा पक्का विचार हो जाने पर पूर्व के अभ्यास के कारण कभी निषिद्ध रीति से कोई भोग भी लिया जाए अचानक, विचार तो है ही नहीं। ऐसे कोई अचानक संग्रह भी हो गया तो उससे पश्चाताप पैदा होगा। उस पश्चाताप में उस पाप को जलाने की शक्ति है। वो जितना ही जोरदार होगा उतना ही वो पाप बहुत जल्दी जल जाएगा। और भगवान की तरफ चलोगे तो कहा है भागवत में, विकर्म यत्तोत्पत्तं कथम तक विरोध सर्वम ऋषितन्य विषय। भगवान हृदय विराजमान है तो उस पाप को दूर कर देंगे। पक्का विचार है, ये बहुत ही बढ़िया बात है। व्यवसायत्मक बुद्धि नीचे है पूर्ण में। ये व्यवसायत्मक बुद्धि निश्चय वाली बुद्धि वो एक ही होती है। इसे बहुशाखा अनंता से बुद्धि और व्यवसाय नाम अनेक बुद्धियां नहीं होती, एक विचार होता है, एक परमात्मा की तरफ ही चलना है हमें। इस वास्ते पापों का त्याग तो कर दिया हमने, अब पाप मेरे पास आ नहीं सकते। भगवान की, शास्त्रों की, धर्म की और दुनिया मातृ की कृपा है। अब हमारे निषिद्धाचरण नहीं हो सकते क्योंकि हमने त्याग कर दिया है। तो विहित रीति से संग्रह और सुख है, उसमें भी वो आसक्ति नहीं रहेगी जैसे निषिद्ध रीति से भोग में और संग्रह में आसक्ति है। क्योंकि शास्त्र की विधि की तरफ ख्याल रहेगा तो आज्ञा की तरफ विशेष ध्यान रहने से वैराग्य भी भीतर आता चला जाएगा। क्योंकि संसार में वैराग्य भी तो आज्ञा है, सुख भोगने की आज्ञा नहीं है। सुख भोग के लिए मानव से मिला ही नहीं है और वैराग्य और परमात्मा की प्राप्ति के लिए मिला है। तो शास्त्र की विधि के देखने से ये त्याग का संस्कार प्रबल हो जाएगा। इसकी प्रबलता के कारण से फिर वो व्यवसायत्मक बुद्धि बड़ी दृढ़ हो जाएगी। स्वयं मनो सुखरूपा रानी ये क्या करते हैं, होने विषय विराग भवन बसत भाग चौथपन जो है, वैराग्य होता नहीं है। वैराग्य तो हुआ, पर क्यों हुआ तो धर्म की मर्यादा बांधने वाले मनोहर धर्म से विरुद्ध आचरण नहीं करते। तो ये शास्त्र की विधि की मुख्यता रखने के कारण से पदार्थों से स्वतः वैराग्य हो जाता है। धर्म तो जरूरत योग ते ज्ञाना, योग ज्ञान मोक्ष पर वेद बखाना। धर्म तो जरूरत, धर्म सहित सब कार्य करने से वैराग्य होगा। और अधर्म पूर्वक अगर सुख भोगते रहे और संग्रह करते रहे तो वैराग्य की बातें पढ़ते रहो, सुनते रहो, सुनाते रहो, मनन करते रहो, भीतर से राग मिटेगा नहीं। तो वो विशुद्ध रीति का बैठा हुआ जो सुख भोग है और संग्रह है, इसकी जो आसक्ति बैठी हुई है वो जल्दी निकलेगी। इस बात से अब भी ऐसा विचार कर दिया जाए कि शास्त्र निषिद्ध रीति से सुख नहीं भोगेंगे, शास्त्र निषिद्ध रीति से संग्रह नहीं करेंगे। ये तो पक्का विचार आरंभ में ही करना चाहिए। अभी तो हो गया तो बड़ी अच्छी बात, नहीं हुआ तो अभी से कर देंगे, ऐसा नहीं करेंगे। विहित रीति से भोगों का तो त्याग करना ही है, विहित रीति से संग्रह का तो त्याग करना ही है, तो निषिद्ध रीति से तो करेंगे ही नहीं। क्योंकि परमात्मा की तरफ हम चलना चाहते हैं, परमात्मा की तरफ चलना चाहते हैं, फिर निषिद्ध रीति से सुख भोगें और निषिद्ध रीति से संग्रह करें, बिल्कुल उल्टी बात, कभी हो नहीं सकेगा। मैंने संतों से सुना है
कि साधा सेती प्रीतरीर पर नारी सु हसबो, दो दो बातें बने नहीं आटो खाबो और घुसबो। संत महात्माओं में स्नेह रखना चाहते, परिस्थिति से भी स्नेह रखना चाहे, ये दो बातें नहीं बने। मानो सास वेद काम भी करना चाहे तो निषिद्ध रीति से भोग भोगना चाहते हैं। ये दो दो बातें बने नहीं आटो खाबो और भूसबो। कुत्ता आटो खाता है ना, आटा खाएगा तो भूसेगा नहीं, भूसेगा उड़ जाएगा, आटा उड़ जाए, खा नहीं सकेगा। इस रीति से निषिद्ध कर्मों का त्याग सर्वथा शरीर से, वाणी से, मन से भी निषिद्ध चिंतन होता है। इसका एक दुख होना चाहिए, राम 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 राम, निषिद्ध चिंतन हो गया हमारा, निषिद्ध वाणी का बोलना हो गया, इंद्रियों की प्रवृत्ति निषिद्ध रीति से हो गई, जो शास्त्र निषेध करता है। ऐसे सावधान रहो और भगवान को पुकारो। तो निमित्त मात्रम बहुशुद्ध साधन, अपने निमित्त महाराज का त्याग होना चाहिए। तो भगवान की कृपा बहुत काम करती है। जहाँ त्याग करने में हमारे में निर्बलता मालूम रहेगी, हम चाहते तो हृदय से त्याग है, परंतु फिर त्याग होता नहीं, तो सुने कि मैंने निर्बल के बल रहा, वहाँ बल भगवान का काम करेगा और हो जाएगा त्याग। भगवान तो अन्य देवताओं की उपासना करने वालों को भी श्रद्धा देते हैं, श्रद्धा दृढ़ कर देते हैं। तो भगवान की तरफ चलने वाला, सच्चे हृदय से कल्याण चाहने वाला है, उसकी सहायता के लिए तो भगवान निरंतर तैयार रहते हैं। मन ये तो भगवान का काम ही है, पालक शक्ति है वो। तो लौकिक पालन करना तो मामूली काम है, असली पालन तो यही करना है कि जो जीव सच्चे हृदय से अपना कल्याण चाहते हैं उनका पालन करना। कहा है अनन्यास्तं धियन्तो माम ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। अनन्या, अन्य को नहीं चाहते, केवल परमाणु तत्व के सिवाय संसार का न भोग चाहते हैं न संग्रह चाहते। ऐसा मेरा चिंतन करते हुए सांगोपांग उपासना करते हैं तो उनकी अप्राप्ति की प्राप्ति करा देना। जो साधन सामग्री प्राप्त है उससे अलग साधन सामग्री और पिला देना, और जो साधन सामग्री है जितनी प्राप्त उनकी रक्षा करना। ये भगवान कहते हैं मैं स्वयं वहामि योगक्षेमं वहाम्यहम्। योग और क्षेम को मैं बहाने करता हूँ। जैसे कोई नौकर भार ढोता है, ऐसे उस योग और क्षेम का मेरे पर भार जाता है, वो सब मैं बहाने करता हूँ। तो हमें तो सच्चे हृदय से भगवान की तरफ चलने की नियत बना लेनी है। ये एक ही बात का विचार कर लेना, इसको व्यवसायत्मक बुद्धि कहते हैं। नियत हमारी परमात्मा की तरफ चलने की है, बस इसमें हम इधर उधर नहीं होंगे। इसलिए भगवान को याद रखना और सबकी सेवा करना, भजन में और दूसरों की सेवा में आलस्य नहीं करना, प्रमाद नहीं करना। अपना जितना बल बुद्धि विद्या आदि है वो सबका सब भजन में और सबकी सेवा में लगा देना।